जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आज के लिए, इस दिन के लिए। सब संगतों को शुभकामनाएं, आपका दिन सफल हो। आज कुछ भाव हैं, भाव हमारे जीवन से ही संबंधित हैं कि हम चिंता में क्यों रहते हैं। ऐसी कई बातें हैं, समर्पित हैं कि गुरु जी फरमाते हैं कि जो बदल सकता है उसे ही बदलो, अन्यथा स्वीकार करो। गुरु जी फरमाते हैं कि जो बदल सकता है उसे ही बदलो, अन्यथा स्वीकार करो, क्योंकि जो भी जिस रूप में हमें आज इस जीवन में मिला है वो हमारा ही किया धरा है कुछ संचित कर्मों की पूंजी जो कभी किसी जन्म में रच के आए हैं, वही तो आज सामने आए हैं, जिनको जबरन टाल तो सकते हैं पर जीवन के भोगों की लिस्ट से निकाल नहीं सकते हैं। जिनको जबरन टाल तो सकते हैं पर जीवन के भोगों की लिस्ट से निकाल नहीं सकते हैं। अब चाहे वो हो हमारे बड़े करीब के रिश्ते, घर परिवार, समाज या फिर पड़ोस ही सही। क्या करोगे सिवा सहने और कहने या फिर भोगने के अलावा? क्या करोगे या फिर कुड़ोगे? अब यदि समस्या किसी के प्रति लगाव या घृणा है, शायद हमारे अपने विचार ही तंग करते हैं। देखा होगा कि कोई अनजाना भी सड़क पर जा रहा है, वो कभी कोई अच्छा या बुरा सा लगता है। क्यों होता है? अब ये क्या है? हमारी नजर का, हमारी सोच का पैदा किया आकर्षणीय धोखा है। तो क्यों ना कहीं हमारी सोच में कोई तस्वीर सजाई होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सोच में कोई तस्वीर सजाई होती है, वो अच्छी या बेचैन करती है। ऐसे ही कई बातें जो हमने अपनी सोच में अपने अंदर तैयार कर रखी हैं, वही आगे आके हमें तंग करती हैं। अधिकतर हमारे जीवन की मूलभूत समस्याएं, विपदाएं, तृष्णाएं या वासनाएं हमने खुद ही पैदा की हैं, अपनी सोच से पैदा की हैं। उनका उन्मूलन या समाधान कहीं और नहीं, वो भी हमारे पास ही है। उन्हें विवेक से देखना होगा, समस्याओं को विवेक से देखना होगा। मानसिक, सामाजिक तो क्या, हमारी शारीरिक बीमारियां भी हमने ही अपनी सोच से पैदा की हैं। मानव विज्ञान कहता है कि 60% से अधिक बीमारियों का कारण हमारी सोच ही होती है। और हम सब जानते भी हैं कि नकारात्मक सोच ही हमें गड्ढे में ढकोलती है। फिर भी हम सोचते ही रहते हैं, विचार करते ही रहते हैं। अब अपनी सोच को सकारात्मक कैसे करें, ये प्रश्न बड़ा जटिल है पर उतना ही सरल है। वह इस तरह की हमारी सोच या तो आगे या फिर पीछे चलती है, समय में नहीं होती। कारण यह है कि या तो हम पीछे का सोचते हैं, आगे का सोचते हैं। वह इस तरह की हमारी सोच या तो पीछे का या आगे का चलती है, समय में नहीं रहती है। या तो हम बीती घटनाओं या आने वाले कल की कल्पनाओं में रहते हैं और इस पल में, इस क्षण में नहीं रहते हैं। कि इस पल में रहने या सूत्र वही सरल है, और इस पल में रहने का सूत्र भी बड़ा सरल है जो संतों ग्रंथों ने बताया है कि अपनी सांसों को देख लिया करो। बस अपनी सांसों को देखोगे तो आप पल में रहोगे। ये मूलभूत भाव है कि जहां हम अपनी सांसों को देखते महसूस करने लगेंगे, हमारी आधी दुविधा खत्म हो जाएगी। जब हम अपनी सांसों को देखते महसूस करने लगेंगे तो हमारी आधी दुविधा खत्म हो जाएगी। एक बार जो पल में जीना आ गया तो भविष्य की चिंताएं, दुविधाएं मिट जाएंगी। इसी को साक्षी भाव में रहना जीना कहते हैं। इसी को साक्षी भाव में रहना जीना कहते हैं, सीखते हैं। और यही जीवन की समाधान की परिभाषा है, और यही हमारे जीवन की परिधान की परिभाषा है। क्योंकि सब कुछ पूर्व नियोजित है। क्योंकि जो भी हो रहा हमारे जीवन में सब कुछ पूर्व नियोजित है। हमें तो किरदार निभाने हैं। जो वश में है वो बाकी कुछ में वश में नहीं है। क्योंकि सब कुछ पूर्व नियोजित है, हमें तो बस अपने किरदार निभाने हैं, वही हमारे वश में है। बाकी कुछ भी हमारे वश में नहीं है। और जो वश में नहीं है उसे गुरुजी पर छोड़ दीजिए। सांसें मिली हैं गिनी चुनी, हंसकर शुक्राने करते जिंदगी के मजे लीजिए। सांसें मिली हैं गिनी चुनी, हंसकर शुक्राने करते जिंदगी के मजे लीजिए। शुक्राना, त्रुटियों के लिए क्षमा।